हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अभी हाल ही में हम लोगों ने किस दिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाते हैं 21 जून को। 21 जून कल के दिन हम लोगों ने हाइड्रोग्राफी डे मनाया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखनी है, इस बार की थीम साल 2020 की थीम है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग एटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच आइलैंड 68 मिलियन ईयर्स फॉसिल ओल्ड एग हैज बीन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन का मतलब समझो, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन सा आइलैंड है जिनमें 68 मिलियन ईयर्स पुराना एक जीवाश्म अंडा पाया गया है। ये डिस्कवर किया गया है कौन से आइलैंड में? ये आइलैंड का नाम है सेमुर आइलैंड। क्या नाम है? सेमुर आइलैंड। सेमुर आइलैंड में एक ये अंडा पाया गया है, 68 मिलियन साल पुराना ये अंडा है। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये जो सेमुर आइलैंड है ये कहाँ है? ये अंटार्कटिका का आइलैंड है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। अब सवाल यह है कि अंडा किसका है? तो ध्यान रखना है आपको, ये जो एग मिला हुआ है 68 मिलियन साल पुराना, ये एग है इस पर्टिकुलर पक्षी का। ये बर्ड, इसका नाम क्या है? इस बर्ड का नाम है एलिफेंट बर्ड। क्या बोलते हैं? एलिफेंट बर्ड इसको बोलते हैं, हाथी बर्ड। ओके, एलिफेंट बर्ड के बारे में कहा जाता है कि इंसान से भी ऊंचा था ये। इंसान से लगभग 1.5 गुनी हाइट का ये एलिफेंट बर्ड हुआ करता था। जिस तरीके से ऑस्ट्रिच इंसान के बराबर हुआ करता था लगभग, लेकिन ये जो एलिफेंट बर्ड है ये इंसान की हाइट का 1.5 गुना हुआ करता था। तो यही वो एलिफेंट बर्ड है जिसका अंडा 68 मिलियन साल पुराना है, जो कि पाया गया है। एलिफेंट बर्ड अब दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, पूरे तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। ऑस्ट्रिच तो अभी है। बाय द वे, डिसेप्शन आइलैंड, रोज आइलैंड और गिब्स आइलैंड, ये सारे आइलैंड आपके अंटार्कटिका के ही है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सेमुर आइलैंड में एलिफेंट बर्ड का एक अंडा पाया गया 68 मिलियन साल पुराना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंस्टाग्राम हैज एडेड रिमेंबरिंग वर्ल्ड इन विच बॉलीवुड एक्टर्स अकाउंट। ये कौन से बॉलीवुड एक्टर का अकाउंट है जिसमें इंस्टाग्राम ने पहली बार किसी को ट्रिब्यूट देते हुए उनके नाम के नीचे प्रोफाइल में ऐड किया है रिमेंबरिंग। तो ये ट्रिब्यूट दिया गया है इंस्टाग्राम की तरफ से, आप देख ही रहे हो, सुशांत सिंह राजपूत को। आपको बता दूं, इंस्टाग्राम की स्थापना साल 2010 में हुई थी और इंस्टाग्राम प्रोडक्ट है फेसबुक का। साल 2010 से जब से स्थापना हुई है इंस्टाग्राम की, आज 2020 चल रहा है, पिछले 10 सालों में कभी भी इंस्टाग्राम ने किसी को भी ये ट्रिब्यूट नहीं दिया है। तो इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम की तरफ से ट्रिब्यूट दिए जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनको इंस्टाग्राम ने खुद उनके प्रोफाइल पे ट्रिब्यूट दिया है। इस प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया था सारी इंक्वायरीज के चलते, और वर्ल्ड में जिस तरीके की बातें चल रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, क्योंकि इनके केसेस के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, तो इन सारी चीजों के मद्देनजर इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन इंस्टाग्राम ने अभी हाल ही में इनका जो अकाउंट है इसको रिवील कर दिया है। अब सुशांत सिंह राजपूत के ये जो 87 पोस्ट है, इन सभी को हर कोई देख सकता है इनके इंस्टाग्राम पे। एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट दिया गया है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? इनका नाम है केविन सिस्टॉर्म। यहां पर मैं लिखता हूं केविन सिस्टॉर्म, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस। आपसे कह रहा है छोटे बच्चों की प्राइमरी क्लासेस और प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किस राज्य सरकार ने बैन कर दिया है? या दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसका कहना है कि पूरे राज्य में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्राइमरी क्लासेस और प्री प्राइमरी क्लासेस के बच्चों की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी? ये है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज सिंह चौहान की सरकार का कहना है कि बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी तो इसका उन पर दूसरा एक घातक असर उनके दिमाग में पड़ सकता है। उनकी आंखों पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वैसे भी ज्यादा दूर रहे तो अच्छा है। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है कलराज मिश्र। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और गवर्नर है तमिसलाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप फॉर वेदर इंफॉर्मेशन। वेदर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यह कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है टीएस वेदर। टीएस वेदर अभी हाल ही में चंद्रशेखर राव की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब तेलंगाना सरकार। गवर्नर है यहाँ पर तमिसलाई सुंदरराजन। तो अगर आप तेलंगाना में बिलोंग करते हैं तो तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट का वेदर, टीएस वेदर नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाएगा। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार है और तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है। Recently, which financial institute has launched a special affordable housing loan scheme जिसका नाम है सरल? ये कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इनमें से जिसने अभी हाल ही में एक स्पेशल हाउसिंग लोन स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है सरल? इनका ये दावा है कि ये अफोर्डेबल प्राइस में है। ये है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस के द्वारा सरल नाम की हाउसिंग लोन फाइनेंस स्कीम लॉन्च करी गई है। ये जो सरल स्कीम लॉन्च करी गई है इसके तहत मैक्सिमम आप 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो घर बनाने के लिए। इसमें इंटरेस्ट रेट जो आपको लगेगा 7.98% लगेगा। ये इस टाइम भारत का सबसे सस्ता होम लोन है, आपको बता दूं। अदरवाइज 8% से नीचे कोई भी होम लोन नहीं है इस टाइम पर। मैक्सिमम टेन्योर भी इसके लिए 20 साल तक का दिया गया है, मतलब आप पैसा वापस कर सकते हो 20 साल तक। आईसीआईसीआई की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना करी गई थी। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। रिसेंटली विच यूरोपियन क्लब एसोसिएशन टीम वॉन फुटबॉल चैंपियनशिप जिसका नाम है इटालियन कप टाइटल 2020। फुटबॉल का इटालियन कप टाइटल 2020 अभी हाल ही में किस यूरोपियन क्लब एसोसिएशन ने जीता है? इस यूरोपियन क्लब का नाम है नेपोली। नेपोली ने इटालियन कप टाइटल 2020 अपने नाम कर लिया। नेपोली कौन से देश का फुटबॉल क्लब है? ये इटली का फुटबॉल क्लब है। नेपोली ने ये जो मैच है फाइनल ये 4-0 से जीता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इटालियन कप टाइटल 2020 का कौन सा संस्करण हुआ, कौन सा टाइटल इस बार खेला गया? ये इसका 73वां एडिशन था, 73rd। रिसेंटली हु वॉज पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर हिज वर्क ऑन इश्यूज ऑफ ग्लोबल जस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में पहले समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है इनमें से ये कौन है जिन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन के फील्ड में इनइक्वालिटी को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से इनको पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है। ये आपको पता ही है, ये हैं अमर्त्य सेन। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इनको इतना ही नहीं, नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अमर्त्य सेन को पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है। विच कंट्री विल गेट जीरो टैरिफ फैसिलिटी ऑन 97% ऑफ गुड एक्सपोर्टेड टू चाइना अंडर ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम ऑफ WTO फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्वेश्चन का मतलब ये आपसे बोल रहा है ये कौन सा देश है जिसको अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चाइना से ट्रेड करने के लिए ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम के तहत जीरो टैरिफ की फैसिलिटी दी गई है। यहां पर टैरिफ का मतलब समझ रहे हैं क्या है? टैरिफ का मतलब है जब आप अपना सामान, सपोज आप अपना सामान चाइना में बेचना चाहते हो तो आपने 10 रुपए की चीज भेजी मान लीजिए बनाकर चाइना में, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपए का बेचना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट चाइना में एंटर होगा तो चाइना उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। मान लीजिए चाइना उस पर 4 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, तो आपकी चीज की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो गई? 14 रुपए हो गई। तो ये फैसिलिटी दी गई है किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को जीरो टैरिफ की फैसिलिटी दे रहा है चाइना। WTO के कुछ नियम है, कुछ कानून है जिनकी वजह से ऐसा किया गया है। बाय द वे आपको बता दूं ये इस वजह से किया गया है क्योंकि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहा है इस टाइम पे। लेकिन बांग्लादेश का जो GDP है ये अगले 5 सालों बाद प्रिडिक्टेड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि 2 डिजिट में चला जाएगा। बांग्लादेश का GDP बहुत सही चल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा
1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी। इसके आज की डेट में 164 मेंबर कंट्रीज हैं और इसके हेड कौन है इस टाइम पे डब्ल्यूटीओ के? इसके हेड हैं पास्कल लैमी। क्या नाम है? पास्कल लैमी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। Recently, in which state Tata Power Renewable Energy Limited got contract to develop 100 megawatt solar project? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को अभी हाल ही में कौन से राज्य में कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे? टाटा पावर 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। ध्यान रखिएगा, उद्धव ठाकरे की सरकार ने साल 2020 के शुरुआत में एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है शिव भोजन स्कीम। इस शिव भोजन स्कीम के तहत 90 दिनों तक लोगों को 10 रुपए की थाली का खाना खिलाया जाना था। हालांकि कोविड-19 की वजह से ये 1.5 महीने ही चल पाया, बाकी के 1.5 महीने ये नहीं रन कर पाया। इन विच सिटी ब्रिटिश पेट्रोलियम विल सेट अप अ मेजर सेंटर फॉर इट्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज ऑपरेशन? ब्रिटिश पेट्रोलियम ने फैसला लिया कि अपना एक सर्विस ऑफिस खोलेंगे भारत में। कौन से शहर में? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कि यूके की पेट्रोलियम कंपनी है, ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी है, इन्होंने फैसला लिया है कि अपना सर्विस ऑफिस भारत में पुणे में खोलेंगे। तो पुणे में खुलने जा रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम। ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे बर्नार्ड लूनी। क्या नाम है? बर्नार्ड लूनी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हाउ मैनी खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री? खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना पूरे देश में करी जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने फैसला लिया कि पूरे देश में कितने खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना करी जाएगी? 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना करी जाएगी। बाय द वे आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम के कितने एडिशन हो चुके हैं? पहला एडिशन 2018 में हुआ था, इसका वेन्यू था नई दिल्ली। दूसरा एडिशन हुआ था 2019 में, इसका वेन्यू था पुणे। तीसरा एडिशन अभी इसी साल हुआ है जनवरी 2020 में, इसका वेन्यू था गुवाहाटी। क्या था? गुवाहाटी। तो ये तो बात हो गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी इस बार पहला आयोजन किया गया था। ये कहां पर किया गया? ये किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी जीती थी? पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही। रिसेंटली विद्याबेन शाह, क्या नाम है इनका? विद्याबेन शाह। अभी हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया। ये कौन थी? सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, एक्ट्रेस या रेसलर? तो विद्याबेन शाह सोशल वर्कर थी और उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। इतना ही नहीं, एक्टिविस्ट थी और दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। कब रह चुकी हैं? इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 में। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, एक्टिविज्म के फील्ड में और सोशल वर्किंग के फील्ड में। विद्याबेन शाह की उम्र थी 98 साल की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये तो बात थी करंट अफेयर के क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर आज के आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो आज की स्टैटिक जीके हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का पहला देश कौन सा है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दुनिया का पहला देश कौन सा है? ध्यान रखना है, दुनिया का पहला देश है इजिप्ट। इजिप्ट। इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है 6000 बिफोर क्राइस्ट हुई थी, पहले हुई थी। और पहली डायनेस्टी के भी साक्ष्य इजिप्ट में ही पाए जाते हैं। पहली डायनेस्टी जो इजिप्ट में हुई थी ये 3100 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। इससे पहले किसी भी डायनेस्टी के साक्ष्य पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलते। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, इटली की कैपिटल है रोम। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है। एक चीज और ध्यान रखिए, जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए, डिस्कशन के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का सबसे ऊपर, आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लीस्ट जीडीपी?
दुनिया का ये कौन सा देश है जिसका जीडीपी सबसे कम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद पूरे वर्ल्ड में किस देश का सबसे कम है? यह है बुरुंडी। बुरुंडी पूरेस्ट कंट्रीज में भी आता है, इसी वजह से दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है गेटका। क्या बोलते हैं? गेटका। मलावी की कैपिटल है लिलोंगवे। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बृहदेश्वर टेम्पल स्थापित है? ये है थंजावुर में। कहां पर? थंजावुर। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड ईमेल्स? ईमेल को वन टू अनदर लोकेशन में भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? ईमेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल जरूरी है वो है एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। वीओआईपी स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। तो ईमेल्स भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल की ही मदद ली जाती है। ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था? ईमेल का इन्वेंशन करने वाले का नाम है रे टॉमलिंसन। क्या नाम है? रे टॉमलिंसन। आप लोग अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर फ्लैट डिस्काउंट 10% चाहते हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, तो ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। आप इसका यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है देयर आर हाउ मेनी पेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने पेजेस हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 232, 544, 345 या फिर 612? भारतीय संविधान में 232 पेजेस है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ये फैमिली आपकी ही है, आपकी ही वजह से ये परिवार चल रहा है। इस परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और मुझे पढ़ाने की आपको जिम्मेदारी ये मेरी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते चलिए ताकि ये परिवार बना रहे और बढ़ता रहे। तो आज की बात यहीं तक। अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए वरुण777 का आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।